मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं? नहीं? तो चलिए आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गीत लैबोरेटरी क्लासेस। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी क्या होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टूडेंट हमारा स्टार्ट होता है जब हम प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं। क्यों? ताकि हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके। ये पूरा साइकिल जो होता है 28 डेज का होता है। स्टार्टिंग में पीरियड्स बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, धीरे धीरे करके उनके डेज कम होते चले जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हर एक फेजेस के बारे में। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन फेज एंड फोर्थ वन इज लूटियल। इसमें पूरा हमें दिखाई दे रहा है कि 1 से 28 डेज का पूरा जो साइकिल होता है, कितने डेज कौन से फेज के अंदर आते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन में 1 से 5 तक आते हैं, एंड फिर फॉलिकुलर फेज में 6 से 11 आते हैं, फिर ओव्यूलेशन में 12 to 14 आते हैं, एंड लूटियल फेज में 15 to 28 डेज आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं डे 1 में क्या होता है। तो बेसिकली डे 1 से हमारा जो होता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं होना वेजाइना से, जिसको ही हम पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि यूट्रस से हमारी जो लेयर होती है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है या ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। बेसिकली पीरियड्स हमारे 4 डेज के होते हैं, बट ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं 5 डेज पे। जैसे 1 to 5 डेज हमारे मेंस्ट्रुएशन हो गए हैं, देन 5 डेज के बाद क्या होता है, हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उसमें हमारे क्या होते हैं, एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज में बेसिकली हमारे एग्स ओवरीज के अंदर बनना स्टार्ट होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरा 6 डेज का प्रोसेस होता है। देन फॉलिकुलर फेज के बाद आता है ओव्यूलेशन फेज, जिसको हम डेज 14 भी बोल सकते हैं। ये चलता है 3 दिन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हमारे ओवरी से एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसको ओव्यूलेशन बोला जाता है। ओव्यूलेशन में ही प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर कोई बेबी प्लानिंग करता है तो ओव्यूलेशन के डेज में उसको 90% चांसेस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए या कंसीव कर ले। अब हम बात करते हैं लूटियल फेज की, जिसमें हमारे 14 डेज इंक्लूड होते हैं। 15 से लेके 28 डेज का ये पूरा साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, अगर ओवम का फ्यूजन हो जाता है स्पर्म सेल से तो वो फर्टिलाइज होके बेबी बनाना स्टार्ट कर देता है। बट इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लूटियल फेज में ही यूट्रस अपनी एंडोमेट्रियम वॉल को प्रिपेयर करता है और थिकन बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड धीरे धीरे वो आफ्टर लूटियल फेज मेंस्ट्रुएशन फेज में वो ब्रेक डाउन होती है विद एग, एंड वो ब्लीड बनके हमारे बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? जैसे मैंने आपको बताया, ओव्यूलेशन के टाइम पे डे 14 में हम कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाई चांसेस होता है कंसीविंग का। कंसीविंग कैसे होती है? जब स्पर्म सेल हमारे एग सेल से कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइज होती है, इम्प्लांट होकर वो यूट्रस में अटैच हो जाती है उसके वॉल पे। उसी को ही हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मेनोपॉज की। ये एक कंडीशन होती है जो फीमेल्स को आफ्टर 45 या 50 के बाद देखने को मिलती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल की बॉडी में सिर्फ 40 तक ही हमारे जो मैच्योर एग्स है वो रिलीज होते हैं। आफ्टर 45 या 50 के बाद वो मैच्योर एग बनना बंद हो जाते हैं। इस वजह से मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। तो स्टूडेंट, वैसे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था मेरी पिछली वीडियो में कि कौन से डेज पे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। डेज 1 to 5 में हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है। देन आफ्टर 5 to 14 डेज में FSH रिलीज होता है। FSH हमारे एग्स को मैच्योर बनाने में हेल्प करता है। देन इसके बाद 14 डेज पे जब ओव्यूलेशन होता है तो LH रिलीज होता है। ये हार्मोन हमें ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करता है, एग्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। देन आफ्टर 14 डेज, मतलब 14 to 28 डेज, हमारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। वो यूट्रस हम की लाइनिंग को बनाने में हेल्प करता है, प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम वॉल को। एंड देन इसके बाद हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे हार्मोन्स का काफ़ी मेन रोल प्ले होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन हमारे फीमेल हार्मोन हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंट्रीब्यूशन करते हैं।
तो स्टूडेंट ये वीडियो थी मेरी आज मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जाके उसको पूछ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टूडेंट आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नॉलेज लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।